जी नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 11 का एक और क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो इसमें मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, आप लोग जून 2022 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे मोहन राकेश की जो कहानी थी मलबे का मालिक, भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्य में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो विभाजन की त्रासदी, विस्थापन के दर्द और मानवीय अस्तित्व के संघर्ष को गहराई से उजागर करती है। इस कहानी की विषय वस्तु मानवीय जीवन में बर्बादी, स्मृतियों की तासीर और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जहद्दोजहद को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है, विषय वस्तु के बारे में बताया गया है कि विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है, पॉइंट वाइज देख लेंगे। विभाजन की त्रासदी और विस्थापन का दर्द, मतलब जब भी कोई जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो उसमें कौन कौन से तकलीफें आई थी, उन सब का जिक्र इस कहानी में किया गया है। तो हम इसका आंसर के तौर पर देखते हैं कि इसका क्या विषय वस्तु है। तो कहानी का मुख्य पात्र गनी है, जो विभाजन के दौरान अपने घर और जमीन से बिछड़ गया था। वर्षों बाद वो अपने उजड़े घर और मलबे को देखने आता है। यह मलबा केवल घर की तबाही का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके जीवन और सपनों के बिखरने का भी प्रतीक है। कहानी में गनी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे विभाजन ने लाखों लोगों की उनकी जमीन, जड़ें और पहचान से वंचित कर दिया। दूसरे नंबर पॉइंट में है मानवीय अस्तित्व का संघर्ष, जिसमें गनी का अपने पुराने घर से लगाव और उसे देखने की बेचैनी मानवीय अस्तित्व और अपनी पहचान की खोज का प्रतीक है। कि मतलब जो पुराना घर था, विभाजन के बाद जब वो अलग हो गया, दूसरे देश में चला गया, तो बहुत दिनों के बाद जब आता है उसको देखने के लिए, तो उसके मन में बेचैनी है कि अपने पुराने घर को एक बार देख ले। मलबे के प्रतीक होने की उसकी जिद उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। यह उस दर्द को दिखाता है जब कोई व्यक्ति अपनी जड़ों और अपने इतिहास से बिछड़ जाता है। तीसरे नंबर पॉइंट में है स्मृतियों की तासीर और बीते हुए समय का मोह। कहानी में गनी जो है गनी का मलबे को देखना और उसमें अपने अतीत को खोजना, यह बताता है कि कैसे बीती हुई चीजें मानव जीवन में एक गहरी छाप छोड़ती है। मलबा केवल ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि उन यादों और भावनाओं का संग्रह है जो गनी के जीवन का हिस्सा थी। चौथे नंबर पॉइंट में लिखेंगे नए और पुराने का टकराव भी इस कहानी में देखने को मिलता है। तो कहानी में गनी के मलबे को फिर से पाने की चाह और उसके सामने आधुनिक समय की जो वास्तविकताएं हैं, नए और पुराने मूल्यों को टकराव को दर्शाती है। यह टकराव केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है, जो पुराने समय और नई परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ है। पांचवें नंबर पॉइंट में एक स्वामित्व का सवाल है, जिसमें बताया गया है कि मलबे पर गनी का दावा केवल भौतिक स्वामित्व नहीं है। गनी कहता है कि उसका जो मलबा जो है उसी का है, वो अपना स्वामित्व मतलब अपना अधिकार उस पर स्थापित करता है, लेकिन वो सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अधिकार का भी सवाल रखता है। यह उन विस्थापितों के संघर्ष का प्रतीक है जो अपनी जमीन और जड़ों को खोने के बाद भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। मतलब एक बार विभाजन हुआ, विभाजन के दौरान सब कुछ उनका बिखर गया, फिर भी वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उसी का ये प्रतीक है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी, विस्थापन और मानव जीवन की जटिलताओं को मानविक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर भी करती है कि विस्थापन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पक्ष को गहराई से प्रभावित करता है। मोहन राकेश ने इस कहानी के माध्यम से न केवल व्यक्ति की पीड़ा को व्यक्त किया है, बल्कि समाज में विस्थापन के व्यापक प्रभावों पर भी गहराई से प्रकाश डाला है। तो हमें आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल के साथ जरूर बने रहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और लास्ट में जाइए, आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे लिंक पर क्लिक करके। जी धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।